हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर के तहत आप लोग को बता रहे हैं कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस तरह का बॉन्डिंग होता है और क्यों इस मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग को अलग से पढ़ा गया है, क्यों अलग से पढ़ा गया है, जबकि हम लोग बॉन्डिंग तो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या विशेषता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है हम लोग के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको अलग से दिया गया है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का थर्ड लास्ट टॉपिक्स है। इसके बाद 2 टॉपिक्स और बच जाता है, हम लोग चैप्टर उसको फिनिश करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक हुआ जानी गए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ नोट कर देते हैं पहले हेडिंग बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग का टॉपिक हुआ आज का। ठीक है, आफ्टर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद यही टॉपिक है। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले समझिए पहला पॉइंट कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता क्या, पॉइंट वाइज फिर बता रहे हैं कि पॉइंट से हो सकता है आपका क्वेश्चंस बन जाए। जितने पॉइंट से वो आपको बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन लिखने में भी सुविधा होगा और कॉम्पिटिटिव लेवल पर प्रत्येक पॉइंट से एक एक ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाता है। तो सबसे पहला कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं। तो वैसा कोई भी कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिगेंड जो होता है वो केवल कार्बोनिल हो। कार्बोनिल मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। तो केवल अगर लिगेंड कार्बोनिल होगा किसी भी मेटल के साथ, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हम नोट कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इतना फेमस क्यों है, क्या खासियत इस कॉम्प्लेक्स में, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको पहला पॉइंट हम लोग डिफाइन कर लें कि दोज ऑल complexes only contain carbonyl as a ligand। कार्बोनिल, ध्यान रखें, कार्बोनिल एज ए लिगेंड regarded as metal कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई एग्जाम्पल पूछेगा, डिफाइन बिना एग्जाम्पल का सही नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे फेमस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है NiCO का होल 4। ये सबसे फेमस है, बार बार ये पूछता है ना। NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोनिल हुआ, और मेटल क्या हो गया, ये से निकल हो गया। उसी हिसाब से कोई भी पूछ सकता है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे Fe है CO का होल 5, ये भी हो सकता है। कोई भी एग्जांपल, तीसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, है ना। वैसे वेनेडियम है और CO का होल 6, ये भी हो सकता है। चौथा भी कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारा का इसमें खासियत होता है। ये भी एक देखिए, थोड़ा आप लोग को लगा होगा, Mn2 है CO का होल 10, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद फोर्थ हो गया। फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है चर्चा, CO है कोबाल्ट हुआ, और ये CO हुआ कार्बोनिल हुआ, होल 8 हो गया, इसका होल 2 हुआ, ये भी कॉम्प्लेक्स। सब में आप देख रहे हैं मेटल के साथ CO हो गया। तो CO क्या हो गया, कार्बोनिल कहते हैं, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स का क्या खासियत है। सबसे पहले ये जान लीजिए, इस कॉम्प्लेक्स में एक खासियत स्पेसिफिक है कि इसमें केवल कार्बोनिल ही लिगेंड्स रहेगा,
तो एक ही तरह का लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स में पाया जाएगा, और हम लोग पढ़ चुके हैं वैसा कोई भी कॉम्प्लेक्स इसमें लिगेंड केवल वन टाइप ऑफ लिगेंड्स हो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पॉइंट्स बन गया कि ऑल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स इज या कॉम्प्लेक्सेस आर होमोलेप्टिक इन नेचर। आ गया दिमाग में, होमोलेप्टिक इन नेचर, इसमें ये होमोलेप्टिक नेचर का होगा, होमोलेप्टिक इन नेचर होगा। यहां कट गया, होमोलेप्टिक कर देते हैं, इन नेचर का लिख देते हैं, होमोलेप्टिक इन नेचर। अब आप बता चुके हैं कि होमोलेप्टिक मीन्स क्या होता है। किसी को प्रश्न उठेगा जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे उनको लगे पूछेंगे सर ये होमोलेप्टिक क्या होता है। होमो मीन्स क्या होता है, समान, लेप्टिक मीन्स क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। तो समान लिगेंड के द्वारा, सेम लिगेंड के द्वारा मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिसिटी। तो यहां पर देखिए केवल लिगेंड क्या है, जैसे 10 लिगेंड्स हुआ, क्या हो गया, कार्बोनिल हुआ ना। यहां पर 4 लिगेंड्स, कार्बोनिल केवल कार्बोनिल है, यहां ना अमोनिया है, ना वाटर है, ना साइनाइड है, कोई दूसरा लिगेंड नहीं है। इसीलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो मेटल कार्बोनिल कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, होमोलेप्टिक। अब इसके बारे में और पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले इसमें पॉइंट में खासियत करना देखना पड़ेगा कि ये क्यों कार्बोनिल जब आ जाता है तो दूसरे को क्यों नहीं आने देता है, दूसरा लिगेंड को ये प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड नहीं करता, ये रहेगा तो अपने। हम लोग ऐसे भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स कौन है, कार्बोनिल है ना। तो ये कार्बोनिल में क्या खासियत है, जब इसके बॉन्डिंग्स के बारे में हम देखते हैं, कार्बोनिल का बॉन्डिंग हम निकालते हैं, तो बॉन्डिंग से हमको पता चल जाता है इसमें कुछ स्पेसिफिक नेचर है, और वो स्पेसिफिक नेचर के कारण ये कंपाउंड स्पेशल हो गया। अब देखिए स्पेसिफिक नेचर क्या है, जैसे आप एक कंपाउंड सुने होंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 सुने होंगे। BF3 में बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो फ्लोरीन उसको अपने जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोरोन को प्रोवाइड कर देता है, माने एक शेयरिंग किया, उसके बाद बैक कर देता है सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। लाइक जैसे BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, इसी प्रकार इस कंपाउंड में भी क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। ये बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डिंग ऑफ किसका, कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्डिंग पर। तो इसीलिए ये कंपाउंड जितने हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं उससे थोड़ा सा ये अलग हो गया। इसीलिए पूछा क्यों, इसका स्पेसिफिक नेचर क्या हुआ कि इसमें कि बॉन्डिंग, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्डिंग ऑफ ये कार्बोनिल सजेस्ट अस स्पेसिफिक नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब प्रश्न उठा कि आप बॉन्डिंग में कैसे, क्या इसका बॉन्डिंग है, क्या खासियत है, इस बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, आप जानते भी हैं इस बॉन्डिंग के। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम लोग कार्बोनिल का जो बॉन्डिंग देखेंगे इस प्रकार, एग्जाम्पल तो बता रहे हैं कि C के साथ दो तरह का, देखिए अब जानते हैं ऐसे, पहले ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ कार्बन के पास। ऑक्सीजन के पास गौर कीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के बीच में पहले इसका बॉन्डिंग बना, देखिए ये दो इससे शेयरिंग कर लिया, शेयरिंग किया तो इसके पास कितना हो गया 8, इसके पास कितना हो गया 6, और जिसके पास 6 हो गया वो अपने बगल से फिर इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा पढ़ा चुके हैं एरो के बॉन्ड के द्वारा, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल हम लोग कहते हैं, कार्बोनिल का दूसरा नाम क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में इस तरह का बॉन्डिंग पाया जाता है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, संभव है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, देखिए
इसमें कार्बन के साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और इसमें इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इस पर तो 4 बॉन्ड होते, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो कमी को आगे करने के लिए यहां पर माइनस हो गया, और इसमें क्या कमी, ज्यादा इसमें 2 ही बॉन्डिंग होते हैं, इसमें क्या होगा, ज्यादा हो गया, तो कम करने के लिए क्या आ गया, प्लस आ गया, और इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां इधर बचा हुआ, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको देता है। क्या इंफॉर्मेशन पता है, क्या इंफॉर्मेशन ज्यादा देता है, समझिए इसको, फिर ध्यान दीजिए। देखिए कार्बन पर आ गया माइनस, और हम लोग पढ़े हैं लिगेंड्स जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, और निगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हम लोग पढ़े हैं जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल में, इसीलिए इसका नाम इसका हो गया, कौन लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। जो हम लोग सीओ से हमको पता नहीं चल रहा कहां प्लस, लेकिन स्ट्रक्चर से पता चल रहा। दूसरा चीज, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 3.5 होता है। लोन पेयर तो दोनों के पास है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकता था लिगेंड को, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को, लेकिन यहां कार्बन करेगा, क्यों, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू कम रहेगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू ज्यादा रहेगा और प्रोवाइड करने की स्थिति में नहीं रहेगा। हम जानते हैं इसका ईएन वैल्यू कितना हो गया, 2.5 है, इसीलिए ऑक्सीजन कार्बन जो होगा, कार्बोनिल का जो कार्बन होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, किसको प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रल मेटल को। ये M4 हो गया सेंट्रल मेटल को, क्यों, इसका क्या रीजन क्या हो गया, इसका ईएन वैल्यू जो है, कौन वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू, वो क्या है, लो है, जबकि ऑक्सीजन का जो ईएन वैल्यू है वो क्या है, हाई है। एकदम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमको बता रहा है कि लॉन पेयर है, दोनों प्रोवाइड कर सकता था, कार्बन ही क्यों प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू उसका लो रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग टेंडेंसी उसका हाई रहता है। ओके, उम्मीद करते तीनों पॉइंट ही समझ गए होंगे, फिर आप बता रहे हैं पॉइंट सब। हाँ, अब देखिए 4th पॉइंट में जो टॉपिक्स है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर अगर बनाने को पूछेगा, देखिए स्ट्रक्चर के लिए प्रीवियस फिर टॉपिक पर चले जाएं, हम लोग पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी। तो वीवीटी में क्या बात निकाले थे, हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे, उससे स्ट्रक्चर निकल गया था। दूसरा चीज, इसमें एक चीज हमेशा याद दीजिएगा, नोमेनक्लेचर, नाम, कभी कभी नाम दे दीजिएगा, और नाम में हम लोग यूज करते थे ऑक्सीडेशन नंबर का। इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा बताइए, ऑलवेज क्या होगा, तो कार्बोनिल पर कैसा लिगेंड से, न्यूट्रल है कि पॉजिटिव की निगेटिव, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो मेटल पर कोई चार्ज तो नहीं जाएगा, और मेटल पर जब कोई चार्ज नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या सेट करना है कि इसका जो हम लोग पहले इसका पूछेगा स्ट्रक्चर बनाइए, तो 4 लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और किसके साथ, निकेल के साथ, तो हम लोग लगा देंगे कौन कौन कंसेप्ट, स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो वीवीटी लगा देंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और इसका ऑक्सीजन नंबर कैसे, कॉम्प्लेक्स है तो बड़ा ब्रैकेट तो देंगे ही, कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स में पूछेगा इसका नाम क्या होगा, तो 4 है, कार्बोनिल है, तो 4 का नाम क्या होगा, टेट्रा, टेट्रा, और सीओ है तो क्या, सीओ का नाम वही हो गया कार्बोनिल, और निकेल क्या है, मेटल है, तो लिखेंगे कि निकेल, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा बताइए, इसका तो x होता है, मानते हैं इसका x, और CO का कितना, 0 × 4 = 0, तो x = क्या होगा, 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, तो बनाना तो आप लोग को आता है, Ni है, Ni पर टेट्राहेड्रल कैसे बनाएंगे, एक अबव द प्लेन, 2 ऑन द प्लेन, और एक क्या हो गया, बिलो द प्लेन। तो यहां पर भी CO, यहां पर भी CO, यहां पर भी CO, यहां पर भी CO, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसका अगर पूछेगा तो देखिए 5 आ गया, 5 कोऑर्डिनेट में 5 हमारा ऑर्बिटल को ऑक्युपाई किया, तो 5 अगर ऑर्बिटल को ऑक्युपाई किया तो एक वीवीटी अगर फिर लगाएंगेगा तो इसका क्या होगा, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका नाम अगर इसका हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP।
ट्राइगोनल पहले बनाइए। ट्राइगोनल कैसे बनाएंगे? तो ट्राइंगल, बीच में ट्राइंगल दीजिए, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयरन। अब यहाँ पर ट्राइंगल बना देते हैं, ऊपर से पिरामिड, नीचे से ये पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और सब जगह क्या होगा, लिगेंड, लिगेंड क्या होगा, सीओ, सीओ, सब जगह सीओ डाल दीजिए। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन भी कहे थे। इसको भी क्या कहे थे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहे थे। सिमिलरली उसका इसका भी बन जाएगा। 6 है तब समझ गए हो, दिमाग में आ गया होगा। 6 में क्या वेरिएशन होगा, sp3d2 होगा, है ना। sp3d2 में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल बनाने आता है। कैसे बनाएंगे, स्क्वायर पहले बना लेना है, स्क्वायर के बीच में सेंट्रल एटम डालना है क्रोमियम, और इस पर 6 हमारा पोजीशन हो गया। जो सभी पोजीशन पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं, उस कार्बोनिल को इसमें हम लोग डाल दिए, हो गया। अब बात आया यहां पर Mn2, मेटल यहां पर 2 हो गया। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है वो 2 प्रकार का, ये चारों कार्बोनिल कंपाउंड जो हुआ उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियर। क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर। ये दीज 3 आर, 2 टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड, दीज 3 आर मोनो, क्योंकि एक मेटल इसमें कितना है, सब में एक एक मेटल है, इसमें मेटल कितना है, 2 है ना। इसका नाम पॉलीन्यूक्लियर, इसका नाम क्या हो गया, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। और वो जो हो गया इसका क्या नाम देंगे हम लोग, इसका नाम हो गया पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया। इसके बाद इसके प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या, कैसे करेंगे, 2 मेटल है। आप गौर दिमाग में सेट कीजिएगा, 2 जब मेटल है तो मेटल मेटल के साथ लिंक होगा, एक तो मेटल मेटल के साथ लिंक हो गया, और बाकी 10 लिगेंड्स है यहाँ पर। एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना, एक तो मेटल मेटल के साथ है, बाकी कितना बच गया, 5, तो 5 कार्बोनिल, तो 5 और 1 मेटल मेटल का बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड, 6 बॉन्ड। अब देखिए 6 बॉन्ड जब ही आपको पाई किया तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टाहाइड्रल हो गया। लेकिन 2 ऑक्टाहाइड्रल आपस में जुड़ा, उसको हम लोग कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं, डाइमर। ये डाइमर कहा गया। इसका नाम हो गया, स्ट्रक्चर का नाम डाइमर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। अब बनाएंगे फिगर, सब कैसे बनाएंगे, फिगर हम समझा देते हैं, फिगर कैसे बनाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर कौन है, Mn है, पहले Mn है, पहले तो स्क्वायर अपना बना लीजिए। देखिए जैसे अभी बनाए हैं ना, छोटा सा फिगर बनाते हैं, जगह कम है। बन गया। अब दूसरा भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल कार्बोनिल हो गया, दूसरा है सेकंड हो गया। सेकंड, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और दूसरे मेटल में हम लोग डाल देते हैं। हो गया, दोनों मेटल, दोनों मैग्नीज आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। अब कितने पोजीशन बच गए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 पोजीशन बच गई है। इस पर CO डाल दो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप को डाल दिए। यही इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये डाइमर ऑफ क्या हो गया, ऑक्टाहाइड्रल हो गया। इसी पर किसी चीज का पूछ सकता है, जैसे आपका ऐसे ही पूछ सकता है कि इसका क्या होगा, ये जो पॉलीन्यूक्लियर हुआ इसमें ये क्या होगा, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले इसका नाम क्या होगा। जैसे इसका नाम तो बता देंगे, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, इसका नाम पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, उसका क्या नाम होगा, उसके नाम में कोई दिक्कत नहीं। देखिए नाम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले 10 है, 10 को हम लोग क्या कहते हैं, डेका, और CO को क्या कहते हैं फिर कार्बोनिल, डेका कार्बोनिल। और ये मैग्नीज है, मैग्नीज कितना है, 2 है, 2 मैग्नीज को हम लोग क्या कहेंगे, डाई मैंगनीज, मैंगनीज, डाई मैंगनीज। आया समझ में, ये डाई मैंगनीज हो गया। और डाई मैंगनीज करने के बाद यहाँ छोटा हो रहा है, यहां पर लिख देते हैं कार्बोनिल, और यहां पर लिख देंगे क्या, डाई मैंगनीज। और ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीजन नंबर हो गया 0, तो इसमें 0 डाल देना, हो गया। नाम में कोई दिक्कत नहीं है, मेटल डालने से कोई दिक्कत नहीं है। एक और ऐसे एग्जांपल में पूछ सकता है कि CO है, कोबाल्ट है 2 है, और CO का होल 8 है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका नाम पहले बताइए। तो 8 है, 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टा, ऑक्टा कार्बोनिल आ गया।
और निकेल क्या होगा, डाई ऑक्टा कार्बोनिल हो गया, और डाई क्या हो गया, और इसका सीओ का क्या नाम है, कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट। ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, 0, ये इसका नाम हो गया। अब बताइए इसमें कैसे होगा, तो देखिए कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, एक कोबाल्ट दूसरा कोबाल्ट के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। जब दो कोबाल्ट आपस में जुड़ गया तो बाकी कितना बच गया, 4 लिगेंड, तो 4 और +1 5 हो गया। तो 5 वाला में क्या होगा, TBP, फाइव का स्ट्रक्चर क्या होगा, TBP। अब इसे बनाएंगे कैसे, ये देखिए कोबाल्ट है, अब 1 2 3 4 5, अब यहां पर भी एक कोबाल्ट देते हैं, फिर 1 2 3 4 और ये कॉमन हो गया 5। इसमें क्या होता है, फिगर ध्यान दीजिएगा, ये कोबाल्ट है, कार्बोनिल नहीं है, ये नाम तो लिख दिए हैं, इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या होगा कि एक जो लिगेंड से मॉलिक्यूलर सिमेट्री के को स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बोनिल का एक जो कार्बोनिल जो परपेंडिकुलर वाला था, एक यहां आ जाएगा CO और दूसरा CO यहां आएगा, ये क्रॉस नहीं कर रहा, एक अबव द प्लेन, एक क्या बिलो द प्लेन में जा रहा, और बाकी का जो CO रहा वो इस प्रकार आ गया। देखिए CO है, गौर कीजिएगा, ये कोबाल्ट है, C और स्मॉल ओ हो गया कोबाल्ट, और C और कैपिटल O जो हो गया वो क्या हो गया, कार्बोनिल। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। पूछेगा इसको टेढ़ा क्यों किए, स्ट्रक्चर का क्या नाम, हाइब्रिडेशन तो हो समझ गए होंगे, sp3d हो गया, और ना स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, डाइमर ऑफ किसका, TBP। और ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन बताइए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, ड्यू टू क्या हो गया, इसका क्या लिखे, रीजन क्या लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं, ऐसा हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इसका स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ सकता है, आपके एनसीईआरटी बुक में है इसलिए पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाइए, यही 4-5 एग्जाम्पल जनरली पूछता है। अब स्ट्रक्चर के बाद इसमें जो मेटल कार्बोनिल का स्पेसिफिक बॉन्डिंग होगा, जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग 5th पॉइंट में देखें, अपना 5th पॉइंट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। इसी को बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बॉन्डिंग, सिनर्जिक, इसीलिए इसका नाम हो गया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स ऑफ मेटल कार्बोनिल। अब ये क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, अब समझिए, एकदम बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन टेक्निकल चीज है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है इस पे, सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग पर कॉम्पिटिटिव में, यहां तक नेट CSIR में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो इसमें क्या होता, आराम से समझ जाइएगा क्या होता है सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग। सबसे पहले कॉमन पॉइंट्स में मेटल कार्बोनिल जो है, जैसे आप जानते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल है लेकिन कार्बन ऑर्गेनिक की तरह बिहेव करता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तरह ये बिहेवियर इसका है। इसमें बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। अब क्या बिहेवियर है, देखिए हम लोग पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स है तो मेटल है, अब मेटल के साथ क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, यही हम लोग पढ़े, अभी अभी पढ़े, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लॉन पेयर, और ये हो गया मेटल, और ये हो गया क्या, लिगेंड, यही हमारा कॉम्प्लेक्स। गौर कीजिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेटल्स के डी, जो मेटल्स मैंने कौन कौन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल, जहां पर M फॉर कौन मेटल हो गया, ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल में कौन ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, और D में कितना ओरिएंटेशन बता दी, आप तो पूरा सीख गए होंगे, D में कितना होगा, 3 की 4 5, यस, हाँ, D में कितना हो गया, 5 ओरिएंटेशन है, देखिए D में 5 ओरिएंटेशन है, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कार्बन के पास कितना ऑर्बिटल्स, कार्बन का ओरिएंटेशन में कितना होगा, कार्बन के बताइए कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 4, वैलेंसी उसके हिसाब से। तो अब इसमें गौर, पहले मेटल के गौर कीजिए, मेटल में जो मेटल है, यहां मेटल कर दिए, इसका D ऑर्बिटल्स है, 5D ऑर्बिटल, देखिए 1 कर देते हैं, सेकेंड कर दिए, थर्ड कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए। एक ही किलो हम लोग पढ़े हैं, डबल डम्बल होता है, डी कैसा होता है, डम्बल, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हम लोग एक लोब लिए हैं, उसे सब मिला के 5 ऑर्बिटल्स में अगर 5 into 4, एक डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं, तो 5 into 4 कितना हुआ, 20 लोब्स, लेकिन हम लोग अभी क्या अपनी सुविधा के लिए 5 लोब्स बनाए। किसका है, मेटल्स का है, और लिगेंड्स क्या है, कार्बोनिल हुए, तो कार्बन जो आएगा कार्बोनिल का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर प्रोवाइड करे, देखिए गौर कीजिए, ये हो गया ऑक्सीजन, और यहां पर प्लस,
यहाँ पर माइनस, और ये ऑर्बिटल देखिए, इसका ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड किया। हम लोग पढ़े हैं कार्बन का तो 4 ऑर्बिटल्स है, 3 तो इधर देख रहे हैं, एक ऑर्बिटल यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ये जो ऑर्बिटल यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ये एरिया किसका हो गया, लिगेंड्स का, ये एरिया किसका हो गया, मेटल्स का। अब ये इलेक्ट्रॉन्स माइनस के फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे बना दिया, इस बॉन्ड हम लोग डोनेट किया, कार्बोनिल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब ये जानते हैं मेटल तो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये जो बॉन्डिंग आया सिग्मा बॉन्डिंग मैंने कौन पढ़ लिए थे, क्या कौन थ्योरी को वे किया, वीबीटी को कि सीएफटी को, बताइए किसको, सिग्मा बॉन्ड किस में था, वीबीटी में था। इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। अगर मेटल के पास, जानते हैं मेटल के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, अपना भी इलेक्ट्रॉन्स है, जब मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी नहीं कि सब में इलेक्ट्रॉन्स होगा, कुछ में तो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इम्प्टी ऑर्बिटल में, पहले ये इम्प्टी था तो ये कार्बन क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को इस इम्प्टी में प्रोवाइड किया, और यहां का जो इलेक्ट्रॉन अपना मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन आया, दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में प्रोवाइड कर दी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को आने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके हाइयर में गया, हाइयर ऑर्बिटल। यहां पर हाइयर ऑर्बिटल में कहने का मतलब देखा गया है इस तरह का ये बॉन्डिंग बनाया। अब ये बॉन्डिंग में क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका क्या हो गया 3। यहां तक तो 1 और 3 आ गया, लेकिन अब इसमें एक्साइटेशन हो गया। अब एक्साइटेशन में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, स्टेबलाइज करने के लिए वो कैसे, देखिए फिर सेकेंड फिगर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फिगर में आप चले, इसी फिगर को सेकेंड फिगर। अब तो इसका बॉन्डिंग एक बन चुका है, तो मेटल के साथ इस प्रकार हम लोग एक पहले बॉन्डिंग बना लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O यहां प्लस कर देते हैं, और यहां पर 4 ऑर्बिटल्स है, मेटल के पास 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, अब 5th ऑर्बिटल ये लिंक हो गया, तो बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन अब प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया तो इसके पास क्या, इम्प्टी पी ऑर्बिटल बन गए। अब ये इम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये इम्प्टी पी ऑर्बिटल है। ये जो पी ऑर्बिटल कौन सा पी ऑर्बिटल है, पाई स्टार 2py, गौर कीजिएगा, पाई स्टार 2py। और ये जो ऑर्बिटल जो यहां पर एक्साइट किया, यहां पर हो गया dxy। अब ये dxy जो अपना इलेक्ट्रॉन, dxy ये था, ये क्या था, dxy, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड कर दिया, इस क्वेश्चन आता है किसको प्रोवाइड किया, पाई स्टार 2py को। अब यहां पर ये क्या हो गया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस तरह का जो बॉन्डिंग होता है, ऐसे हो गया एक्सियल, ऐसे हो गया क्या, लेटरल बॉन्डिंग। ये किस तरह का बॉन्डिंग बनाया, ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें था, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें था, ये इसके साथ क्या किया, ओवरलैप कर गया। और जब ये ओवरलैप कर गया, फिर गौर कीजिए, जब ये ओवरलैप कर गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो आया और इलेक्ट्रॉन यहां ओवरलैप किया, तो कौन बॉन्ड, सिग्मा की पाई, एक तो सिग्मा हो चुका, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई। अब ये पाई बॉन्डिंग बना देगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका फिगर फिर आप देखिए, मेटल के साथ यहां पर एक बॉन्ड ऑलरेडी था, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, और जहां डबल बॉन्ड आ गया तो ये जो मेटलिक प्रॉपर्टी के कारण इसका जो कार्बन के साथ यहां भी कौन बॉन्ड आ गया, बताइए, डबल बॉन्ड। अब गौर कीजिएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाने के कारण, ये डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो जाने के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी कितना था, मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। आप जानते हैं जब ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब देखिए इस बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया ना, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड के यहां पर 3 था, लेकिन यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डरिंग क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। एक्चुअली 2 नहीं रहता, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे कि रेजोनेटिंग इफेक्ट है तो 2 से 3 के बीच में, लेकिन ऑलमोस्ट 2 के आसपास रहता है ना, 2.23 के आसपास रहता है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट 2 के आसपास रहता है। तो हम लोग क्या देखे कि बॉन्डिंग से, सीओ के बॉन्डिंग से, सीओ का बॉन्ड वीक हो गया, और किसका बॉन्ड, मेटल और लिगेंड्स का जो कार्बन का जो बॉन्ड हुआ वो क्या होगा, स्ट्रांग हो गया। इस तरह का देखिए इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया, फिर चला गया इलेक्ट्रॉन
वही पी के कार्बन के पास आया और गया, इसको कहते हैं सिनर्जिक। क्या कहते हैं? सिनर्जिक। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? इसको पाई एक्सेप्टर कहा जाता है। पाई एक्सेप्टर कहा जाता है। पाई बॉन्ड को देखिए ना, पाई बॉन्ड से एक्सेप्ट कर रहा है लिगेंड को, पाई एक्सेप्टर। और जब पाई एक्सेप्टर का काम किया तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, तो बहुत जगह पाई एसिड लिगेंड भी कहा जाता है। क्या कहता है? पाई एसिड लिगेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या हो गया? पाई एक्सेप्टर का भी काम किया और दूसरा क्या काम किया? पाई एसिड कॉम्प्लेक्स एक्सेप्टर का, पाई एसिड एक्सेप्टर, इसका भी रोल करता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन पाई एसिड एक्सेप्टर का काम करता है? तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये इसका काम करता है। अब यहां पर दिमाग में रख लीजिएगा, इसका जो बॉन्डिंग था, सीओ का जो बॉन्डिंग था, पहले जो बॉन्डिंग था सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का जो था बॉन्डिंग, इसका बॉन्ड डाइपोल 112.8 पिकोमीटर था। लेकिन जब आफ्टर बॉन्डिंग हुआ, तो बॉन्ड जब ये मेटल लिगेंड्स के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड कर दिया यहां पर, तब इसके बाद इसका जो बॉन्डिंग चला गया, बॉन्डिंग कन्वर्ट हुआ वो डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी में। और यहां पर डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड, तो यहां पर करीब करीब 115.0 पिकोमीटर इतना होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसके बीच में? यहां पर कार्बन और लिगेंड्स के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन के बाद आफ्टर बॉन्डिंग कितना? 115 पिकोमीटर, बिफोर बॉन्डिंग 112.8 पिकोमीटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बॉन्डिंग का क्या नाम हो गया? लिगेंड इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, मेटल के इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन होने से और बाय DXY में गया इलेक्ट्रॉन, DXY ऑर्बिटल, इसका कार्बन का डी पाई जो था, पाई स्टार 2py जो ऑर्बिटल्स था वो इम्प्टी हो गया। इस इम्प्टी होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको प्रोवाइड कर दिया, तो सिग्मा के साथ साथ कौन बॉन्ड बना लिया? पाई बॉन्ड बना लिया। तो हम देखें आफ्टर बॉन्डिंग के बाद मेटल लिगेंड के बीच में सिग्मा के साथ पाई, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में भी कार्बोनिल में सिग्मा और पाई। लेकिन आफ्टर बॉन्डिंग क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ वीक पड़ गया, किस कौन? कार्बोनिल, जबकि मेटल और कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। इसीलिए इसके इस बॉन्डिंग के कारण इस कॉम्प्लेक्स को हम शुरू में बोले थे ना, क्यों अलग से पढ़ते हैं? इस प्रॉपर्टी के कारण इसमें हम अलग से पढ़ते हैं। बाकी सारा कंपाउंड में ऐसा गुण इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इस बॉन्डिंग के बारे में हम लोग स्पेशली इसको देखा गया। उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। ये दोनों फिगर, ये फिगर हुआ बॉन्डिंग बनाइए, अब बॉन्डिंग बनने के बाद ये अलग से ही हम लोग बता दिए हैं। बॉन्डिंग बनने के बाद ये फिगर, उसके बाद एक्चुअली जो हम लोग बॉन्डिंग हमको जो मिलेगा, तो हम पूछेगा MCO, ये कौन सा बॉन्डिंग है? तो मेटल कार्बोनिल का ये बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी इसमें शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब देखिए पॉइंट नंबर क्या है? 6 है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। क्या प्रॉपर्टीज है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स का है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो सॉलिड अवस्था में रहता है, किस पर? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री C और 1 atm प्रेशर, जिसको 25 को 298 K भी कहते हैं। दूसरा केवल किसको छोड़ के? निकेल और किसको? आयरन। और दोनों कंपाउंड किस में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। एकदम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है जो अभी बताया, ये दो प्रकार का हुआ, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें एक मेटल तो मोनोन्यूक्लियर, जिसमें दो मेटल तो 2 या 3 हो तो पॉलीन्यूक्लियर। जो भी मोनोन्यूक्लियर होगा वो वोलाटाइल होगा, वाष्पशील होगा, भाप बनेगा, सॉलिड में लेकिन भाप बनता रहेगा। और लेकिन वो टॉक्सिक, जहरीला भी होता है। टॉक्सिक मीन्स यहाँ लिख दिए, वोलाटाइल भी होगा और टॉक्सिक होगा। जबकि मोनोन्यूक्लियर का जो कलर देखा गया वो बहुत लाइट कलर में, देखने में बहुत स्पष्ट नहीं रहेगा, इसीलिए कलरलेस भी बहुत जगह हम लोग कहते हैं या लाइट कलर कहते हैं। जबकि जो पॉलीन्यूक्लियर, एक से ज्यादा अगर मेटल होगा तो आप मेटल का चार्ज ट्रांसफर के कारण, डीडी ट्रांजिशन नहीं, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफरिंग जो फिनोमिना के कारण, याद रखना कि इसमें क्या हो जाता है, डीप कलर दे देता है या डार्क कलर प्रोड्यूस कर देता है। दो ट्रांजिशन मेटल में जो कलर आता है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन बता चुके हैं सीएफटी में, दूसरा चार्ज ट्रांसफर के कारण भी होता है, यहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, अब ये जो कंपाउंड पानी में डालेंगे तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा, वैसे जनरली सब होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्पेशली हाइड्रोकार्बन में अगर डालते हैं, जो लिक्विड में जो हाइड्रोकार्बन रहता है उसमें वो सॉल्युबल हो जाएगा। केवल एक फिर आयरन का Fe3 Fe2CO का होल 9,
ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये 9 वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये इनसॉल्युबल होगा हाइड्रोकार्बन में। नाम भी लिख सकते हैं। 9 को हम लोग क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक में? इन। नहीं पढ़े थे? एक को क्या अन, 2 को डाई, 3 को टाई, 4 को क्वाड, तो 9 को क्या कहते हैं? इन। तो कितना इन? यहां पर इन के साथ क्या नाम होगा? कार्बोनिल। इन कार्बोनिल हो गया। डाई आयरन लिख सकते हैं ना, डाई आयरन। ऑक्सीजन नंबर ऑलवेज क्या होगा? 0। याद रखिएगा, जहां कार्बोनिल है, जिस कंपाउंड में CO है, उसका ऑक्सीजन नंबर हमेशा 0। एकदम बहुत जबरदस्त पार्ट्स हुआ, सब में 0। जैसे हमेशा 0 देखो समझ जाओ कार्बोनिल ही लिगेंड्स होगा जनरल, है ना। और ये हो गया इसका उपयोगिता हो गया, मैंने इसका प्रॉपर्टीज हो गया। यूजेज में क्या होगा? 2 यूज मेन होता है। पहला यूज होता है कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं, जहां पर बहुत कैटालिटिक एक्शन काम नहीं कर रहा, तो वहां पर अगर ये कंपाउंड डाल देंगे तो इसके बैक बॉन्डिंग फिनोमिना के कारण, प्रिकर्सर अभी बता ना, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण, बैक बॉन्डिंग फिनोमिना के कारण, बैक बॉन्डिंग जैसे देखें, CO गया मेटल के पास, फिर मेटल फिर ट्रांसफर कर दिया CO के पास, साइक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसके कारण ये प्रिकर्सर का स्टार्टिंग मटेरियल, प्रिकर्सर मींस स्टार्टिंग मटेरियल का रोल प्ले करेगा किसमें? ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। और दूसरा होगा जो इंडस्ट्री होगा, लार्ज स्केल पर जो सब्सटेंस को हम बनाते हैं, उसमें वो कैटलिस्ट का भी रोल करता है। ड्यू टू इस ऑर्गेनोमेटेलिक स्वभाव के कारण, ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़े थे नहीं, और बहुत जबरदस्त ऑर्गेनोमेटेलिक है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट RMGX, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। और यहां भी मेटल कार्बोनिल भी क्या हो गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये आज इसमें मेटल कार्बोनिल का सेक्शन को हम खत्म किए। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो को आप देखिए, बढ़िया से देखे होइएगा, लेक्चर को समझ में जाएगा। इस पर क्वेश्चन जो आज जाएगा, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।